हेलो मैनिफेस्टर्स। नवरात्रि के आज चौथे दिन हम माँ कुष्मांडा की आराधना करते हैं। कहते हैं कि माँ कुष्मांडा का नाम माँ कुष्मांडा इसलिए पड़ा क्योंकि वो एक अंडे से उन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की थी और साथ ही अपनी उस स्माइल से जो उनके चेहरे पर हमेशा होती है, उसी स्माइल के जरिए उन्होंने इस सृष्टि के अंधकार को मिटाया था। और माँ कुष्मांडा हमारे हृदय चक्र यानी अनाहत चक्र में स्थित होती हैं। तो आप ये समझ लें कि आप अगर रचना करता है, आपको किसी भी चीज़ की रचना करनी है, तो आपके पास वो स्माइल, दिल से वो रचना करनी होगी। साथ ही आपको निडर होना होगा और उनकी निडरता की सबसे बड़ी निशानी है उनकी शेर की सवारी। तो आज माँ से हम निडरता के साथ रचनाकर्ता होने का हुनर भी सीखेंगे। आंखें बंद करके अपनी भ्रुकुटी के बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएं और यहाँ देखें, यहाँ कितनी रोशनी है, कितना उजाला है। इस सितारे के अंदर सिमट कर यहाँ आ जाएं, इसके केंद्र में बैठे और ये देखें कि आप ये शरीर नहीं, ये ऊर्जा, ये आत्मा है। बहुत गहराई से खुद को महसूस करें। अब इसी सितारे में स्थित होकर बहुत गहराई से इसके केंद्र में बैठकर माँ कुष्मांडा का आवाहन करें। माँ आ जाइए, माँ मुझे आपसे वो सारे हुनर सीखने हैं जिससे मैं अपनी इस नई जिंदगी की रचना कर सकूं, अपने लिए एक नया ब्रह्मांड रच सकूं और ये मैं बहुत दिल से कर सकूं। आपसे वो स्ट्रेंथ चाहिए मुझे। मैंने बंद आँखों से देखा है कि माँ मेरे सामने आ गई हैं। उनके हाथ में वो चक्र है, वो शेर पे बैठी हैं और वो तेज रोशनी, उनकी वो हल्की सी मुस्कुराहट को मैं देख पा रही हूँ और वो तेज रोशनी उनके पीछे से कहीं से निकल रही है और उनकी वो शेर की सवारी, हाथों में कमंडल, कमल का फूल, रुद्राक्ष माला के साथ चक्र और कई सारे हथियार। माँ के पास जाकर, उनके पास खड़े होकर मैंने ये महसूस किया है कि माँ ने मुझे उठाकर अपने सामने बैठा लिया है, मेरे सर पे अपना हाथ रखा है और मैं उनकी समस्त ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कर पा रही हूँ। मैं महसूस कर पा रही हूँ कि अपने डर को कैसे साधना है, कैसे रचना करनी है और कैसे इस दिल के साथ इस अनाहत चक्र में स्थित होकर रचना करनी है। उस खुशी को हर पल महसूस करना है। और ये शेर नहीं, ये मेरे जीवन का डर है जिस पर मुझे सवारी करनी होती है, ना कि ये मुझ पर सवारी करेगा। माँ का वो निडर स्वरूप मेरी आंखों के सामने है और मैं महसूस कर पा रही हूँ कि कितनी दृढ़ता के साथ उन्होंने मेरे अंदर वो समस्त शक्तियाँ भर दी हैं। अब मैं नीचे खड़े होकर माँ का नमन करती हूँ और दिन में अपने साथ ले जाती हूँ और उस रचनाकर्ता की शक्ति को महसूस करती हूँ और ये महसूस करती हूँ कि मैं ही वो रचना करता हूँ। अगर मैंने अपने अनाहत चक्र को, अपने दिल को खोलकर अपनी मुस्कुराहट के साथ किसी भी रचना को प्रकट करने का प्रयास किया और अपने डर पर काबू रखा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं वो रचना ना कर पाऊँ। माँ कुष्मांडा मुझे मेरी ही शक्तियों को याद दिलाने के लिए आई हैं। वो ये एहसास दिलाने के लिए आई हैं कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ। मैं अपने भविष्य की तो रचना कर ही सकती हूँ, साथ ही मैं अपने दिन की भी रचना कर सकती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मेरा दिन कैसा होगा, माँ कुष्मांडा की शक्तियों में स्थित होकर मैं ये प्रकट कर सकती हूँ। इन शक्तियों को अपने अंदर
अपने शरीर के हर एक हिस्से में महसूस करती हूँ और मैं देखती हूँ कि माँ कुष्मांडा की भ्रुकुटी के बीच से निकली हुई वो तेज रोशनी मेरे सितारे के अंदर आ रही है और उनकी समस्त शक्तियाँ मेरे चेहरे में फैलती जा रही हैं और इस सितारे से चेहरे में फैलती जा रही हैं मेरी गर्दन तक, कंधों तक, हाथों तक, मेरे सीने में भरती जा रही हैं, मेरे पेट में, पैरों की उंगलियों तक। मैं उस विश्वास को महसूस कर पाती हूँ जो एक रचनाकर्ता के पास होता है और मैं उस मुस्कुराहट के साथ अपने इस दिल में बहुत सारी रोशनी भरती हूँ, बहुत सारी रोशनी, क्योंकि ये अनाहत चक्र, ये दिल है जो मुझे किसी भी रचना में हमेशा सपोर्ट करेगा। माँ से वो अनाहत चक्र की ऊर्जा लेकर मैं अपने दिल में भरती जाती हूँ। बहुत गहराई से मैं ये महसूस कर पा रही हूँ कि इस दिल में वो रोशनी लगातार इकट्ठी हो रही है और बढ़ती जा रही है और इसको मैं अपने शरीर से बाहर निकलता हुआ देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि ये रोशनी मेरे इस कमरे में बढ़ती जा रही है, मेरे इस घर में और मेरे पूरे दिन में बढ़ती जा रही है, मेरे पूरे शहर में और इस पूरे ब्रह्मांड में। मैं अपनी ही रोशनी को ग्लोब से बाहर निकलता हुआ देख पा रही हूँ और अपनी समस्त शक्तियों को बहुत गहराई से महसूस कर पा रही हूँ। अब मैंने हाथ जोड़कर माँ को धन्यवाद दिया है और उनकी शक्तियों के साथ रहने का वायदा किया है, उन्हें अपने साथ सारे दिन रखने का वायदा किया है। शुक्रिया माँ।